हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को बूंद टपकी एक नभ से इसी का भावार्थ समझा रही हूँ। ध्यान से आप लोग सुनिए। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने छुपकर झरोखे से, कि जैसे हंस दिया हो हंस रही सी आँख ने, जैसे किसी को कस दिया हो ठगा सा कोई, किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। ठीक है, इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित काव्य संग्रह दूसरा सप्तक में बूंद टपकी एक नभ से शीर्षक कविता से लिया गया है। ठीक है, अब इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने आकाश से बूंद के टपकने जैसी घटनाओं को व्यक्त किया है। व्याख्या इसका है, बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से। कवि को आकाश से टपकी बूंद प्रसन्नता होकर किसी ने झुककर झरोखे से प्रसन्नतापूर्वक झरोखे से एक झलक दिखाकर छिप जाने वाली प्रेमिका की छवि जैसी लगती है। कहने का मतलब कि कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी प्रेमिका ने झरोखे से झांकते हुए हंस दिया हो और उसने अपनी हंसती हुई आँख से प्रेमी को स्नेह सूत्र में बांध दिया हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आकाश से टपकी बूंद प्रेमिका के रूप में जब प्रेमी पर गिरती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने उसे अपनी ओर आकर्षित कर अपने में बांध लिया हो। आगे कवि कहते हैं, किसी को कस दिया हो ने बांध लिया हो, ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। आगे कवि कहते हैं कि आकाश से टपकती हुई वह बूंद ऐसी लगी जैसे प्रेमिका की आंखों को देखकर कोई पथिक ठगा सा रह गया और अपनी प्रेमानुभूतियों पर अंकुश लगाकर प्रेमिका के उस अनुपम सौंदर्य को देखकर उसके अंदर जो उत्पन्न भाव उठे उसे वह सहन कर लिया हो। ठीक है, अगला है, बूंद टपकी एक नभ से और जैसे पथिक छू मुस्कान चौंके और घूमे आँख उसकी, जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था, चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। अभ्र माने बादल। ठीक है, तो प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने आकाश से बूंद टपकने जैसी घटना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या है उसका कि कवि कहते हैं कि आकाश से टपकी एक बूंद उस सुंदरी की संज्ञा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आकाश से टपकती हुई बूंद ऐसी लगी मानो कोई किसी सुंदरी की मुस्कान को देखकर अचानक चौंक पड़े और उसकी दृष्टि उस मुस्कुराती हुई आँखों को देखने के लिए उसी ओर घूम पड़े। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार प्रेम के भावों से हंसती हुई आँखों का अनुभव किया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैंने अपनी आँखें उठाई
और आकाश की ओर देखा तो बादल फट गया था। कहने का मतलब हुआ कि जब मैंने नायिका की ओर देखा तो उसके मुख पर पड़ा हुआ घूंघट हट गया था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा के ऊपर से बादल हट गया हो। अगला है, बूंद टपकी एक नभ से ये कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद हो ले और नूपुर ध्वनि झमक कर जिस तरह द्रुत छंद हो ले, उस तरह बादल सिमट कर चंद्र पर छाए अचानक और पानी की हजारों बूंद। द्रुत, द्रुत माने तीव्र, तेजी से, नूपुर माने ध्वनि, घुंघरू की आवाज़। तो प्रसंग तो वही रहेगा कि आकाश से बूंद टपकने जैसे अनेक प्रकार से उसे व्यक्त किया गया है। व्याख्या है कि कवि आकाश से टपकी बूंद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश से टपकती हुई वह बूंद ऐसी प्रतीत हुई मानो नायिका ने अपना लज्जा रूपी घूंघट हटा के कवि से आंखें मिलाई हो, किंतु पुनः उसने कवि को देखते ही लज्जा का अनुभव करके अपना घूंघट ढक लिया और कवि को नायिका के मुख का सुंदर झरोखा या सुंदर रूप के दर्शन होना बंद हो गया। इसके साथ ही घुंघरुओं की आवाज़ तीव्र गति वाले छंद की भांति तेज हो गई। तभी बादल सिमटकर अचानक चंद्रमा पर छा गए और हजारों पानी की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। बस इतना ही तो है ये। इसी का प्रश्न भी इसी में करा देती हूँ क्योंकि बहुत छोटा ही है। तो यहाँ से यहाँ तक का डैश लगा के देख लीजिए। बूंद टपकी एक नभ से किसी ने झुककर झरोखे से कि जैसे हंस दिया हो हंस रही सी आँख ने जैसे। यहाँ से डैश डैश लगा करके यहाँ तक का है। चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। इसी में से 5 क्वेश्चन बना देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से अवतरित है तथा उसके रचनाकार कौन है। इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्तियाँ दूसरा सप्तक काव्य संग्रह में संकलित कविता बूंद टपकी एक नभ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में उत्तर है इसका कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बूंद के माध्यम से प्रेमिका के द्वारा हृदय को आकर्षित करने के लिए किए जाने वाले भावों को अभिव्यक्त की है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि आकाश से टपकी बूंद प्रेयसी के रूप में जब प्रेमी पर गिरती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने उसे अपनी ओर आकर्षित कर अपने भुजाओं में बांध लिया हो। चौथा क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जब नायिका की ओर देखा तब क्या हुआ। इसका उत्तर है कि कवि ने जब अपनी आंखें उठाई और आकाश की ओर देखा तो बादल फट गया था। अर्थात जब उसने नायिका की ओर देखा तो उसके मुख पर पड़ा हुआ घूंघट हट गया था। उसे ऐसा लग रहा था मानो चंद्रमा के ऊपर से बादल हट गए हों। यहाँ चंद्रमा को नायिका के तथा घूंघट को बादल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 5वां अंतिम क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। ये बच्चों समाप्त हो गया और अब जो है आपको अगला दूसरे दिन बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।